अभिक्रिया क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है? अष्टक पूरा करना, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये पहला चैप्टर है क्लास 10 का। तो रासायनिक अभिक्रिया मूल रूप से कितना प्रकार का है? 9 प्रकार। कौन कौन? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फिर विस्थापन अभिक्रिया को क्या भाग में बांटा है? दो भाग में, एकल विस्थापन अभिक्रिया और बहु विस्थापन अभिक्रिया। फिर आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, उसके बाद उष्मीय अभिक्रिया, उसके बाद नाभिकीय अभिक्रिया। ये सारे अभिक्रिया का नाम याद रखना है। तुम्हारे किताब में 7 तक ही दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 अभिक्रिया होता है जो तुम लोग को पढ़ना अभी नहीं है, उसको आगे पढ़ना है। लेकिन ये अभिक्रिया तुम लोग के लिए जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग हो जाना, मतलब आपस में मिल जाना, जुड़ जाना। तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहेंगे? संयोजन। मतलब देखो इसका उदाहरण, यहाँ क्या है? कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में मिला, क्या बना दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 2 मिल करके कितना का निर्माण किया? 1 का। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 का संयोग हो रहा है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिल करके बनाएगा कितना? 1। जितना भी रहे अभिक्रिया से पहले पदार्थ या एलिमेंट या यौगिक कुछ भी, वो सब मिल करके अभिक्रिया के बाद केवल और केवल क्या बनाएगा? 1 पदार्थ। तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब 2 पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसका एक उदाहरण हो गया, क्लियर। दूसरा अभिक्रिया पे आते हैं वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। जस्ट इसका क्या है? ये उल्टा है। संयोग मतलब जुड़ना और वियोग मतलब क्या होता है? टूटना। वियोग मतलब टूटना, मतलब एक तो बड़ा पदार्थ है, वो छोटा छोटा टुकड़ों में टूट के अलग हो गया। मतलब अभिक्रिया से पहले 1 पदार्थ रहेगा और अभिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा? ये 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देखो यहाँ, ये क्या है? H2O, मतलब जल है ना। तो H2O में विद्युत धारा जैसे प्रवाहित कर देंगे तो ये H हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन भी गैस बन के उड़ जाएगा, ऑक्सीजन भी गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये जल क्या हुआ? टूटा कि नहीं? 2 भाग में। तो यही टूटने वाला जो अभिक्रिया होगा उसको क्या नाम से हम लोग जानेंगे? वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, हाँ बोलो। जब 2 पदार्थ है ना, 1 पदार्थ, एक बड़ा पदार्थ आपस में टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन। क्लियर हो गया 2 तक? चलो
एक क्लियर, दो क्लियर। तीसरा आते हैं। तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसका और नाम से भी जाना जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ठीक है। विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होगा कि जैसे देखो ये क्या है, मार्कर है, इस जगह क्या है रखा हुआ? इंक। ये मार्कर उठा और इंक को इस जगह से भगा दिया और इंक का स्थान ग्रहण कर दिया। मतलब क्या हो गया? इंक को क्या कर दिया? मार्कर विस्थापित कर दिया। जैसे अभी तुम वहां से उठेगा, इसको उस जगह से भगा देगा और उसका स्थान क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से भगाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा बहु विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या, किसको कहेंगे? जैसे देखो ये क्या है? फेरस Fe, लोहा है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। और ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट। और ये हो गया कॉपर। अब यहां पर गौर से जरा देखो, यहां क्या है? Fe, यहां क्या है? Cu, और यहां क्या है? SO4। ये देखो क्या किया, ये फेरस इसका यहां पर आ गया SO4 के साथ। ये दोनों आपस में मिला कि नहीं है? और ये इसको क्या किया? भगा दिया। मतलब Cu को क्या किया? ये फेरस जो है मजबूत था, ताकतवर था Cu से, तो Cu क्या किया? इसको उठा के भगा दिया और उसके स्थान पे जाके क्या किया? बैठ गया। वही ना हो गया? नहीं हुआ? यहाँ Cu था ना, देखो Cu, यहाँ क्या आ गया? Fe। और Cu को क्या कर दिया? भगा दिया। मतलब क्या हो गया कि Fe जो है Cu को उसके स्थान से हटा दिया और उसके स्थान पे जाके क्या कर दिया? बैठ गया। तो इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। चूंकि यहाँ क्या को विस्थापित हुआ है? एगो, केवल कॉपर, केवल तांबा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एकल विस्थापन। अगर दो विस्थापित होगा या दो से अधिक विस्थापित होगा तो क्या कह देंगे? बहु विस्थापन। समझ में आया? जैसे देखो यहां पर ये फेरस सल्फाइड है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहां पर देखो क्या होता है? FeSO4 हुआ ना? ये Fe और ये दोनों आपस में क्या हो गया? मिल गया। हाइड्रोजन को यहां से क्या किया? भगा दिया। हाइड्रोजन को भगा करके Fe उसका स्थान ग्रहण कर लिया। और फिर यहाँ S है ना यहाँ, और S के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन। Fe चला गया हाइड्रोजन के स्थान पर और हाइड्रोजन चला आया किसके स्थान पर? Fe के स्थान पर। तब क्या बन गया? FeSO4 और H2S। तो नहीं हुआ? बदला बदली किया ना? यहाँ क्या ठोका? मतलब विस्थापन हुआ दो का। इसीलिए ये कौन अभिक्रिया कहलाएगा? बहु विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या कैसे परिभाषित करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? एकल विस्थापन अभिक्रिया, बहु विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें केवल और केवल एक पदार्थ का विस्थापन होता है उसको क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। और जिसमें एक से अधिक पदार्थ का विस्थापन होता है उसको क्या कहेंगे? बहु विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया चौथा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है?
अवक्षेप मतलब क्या होता है? नहीं जानता है? जैसे देखना, जल है, अंडा को घोल देना, उसके बाद जल में डाल देना, तो जल और अंडा क्या होगा? आपस में सब मिल जाएगा। और जैसे ही उसको हीट पर दे देगा, नीचे से लो पर दे देगा, यानी उष्मा दे देगा उसमें, तो क्या होगा? अंडा वाला पार्ट जो है वो क्या होगा? ठोस हो जाएगा, जम जाएगा और वो ऊपर तैरने लगेगा। तो मतलब क्या होगा? पानी में मिला रहा नहीं रहा, वो क्या हो गया? पानी से अलग हो गया, विस्थापित हो गया, मतलब पानी से क्या हो गया? अवक्षेपित हो गया। उसको छांक कर भी हम क्या कर लेंगे? अलग कर सकते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के बाद उससे कुछ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसी को क्या कहेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया के बाद वो मतलब पदार्थ से क्या होता है? अलग हो जाता है। और उसको हम दिखाते हैं यही साइन से, तीर, एक तीर से जो नीचे की ओर दिखाता है, ये इसका यही अवक्षेपन का साइन है। और इसका मतलब होता है कि ये ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित मतलब एक तरह से ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात वो क्या होता है? पदार्थ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो अवक्षेपन अभिक्रिया को क्या कहेंगे? जैसे NaCl, LgNO3, ठीक है, ये दोनों सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होकर अभिक्रिया से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया। तो अवक्षेपन अभिक्रिया को परिभाषित कैसे करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के बाद कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया। उदाहरण हो गया ये, तो दिक्कत। चलो अब आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को विशेष रूप से समझने के लिए अगले चैप्टर में इसका स्पेशल चर्चा किया जाएगा। यहाँ संक्षेप में हम थोड़ा समझा रहे हैं। इसके लिए दो वर्ड समझना होगा सबसे पहले, अम्ल और भस्म को, जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में किया गया है। यहां पर यह जान लो कि जब कोई भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, तो वैसे ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये HCl ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार जब मिलता है आपस में तो लवण का निर्माण करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं ना, वही है, उसी का ये सूत्र है। खाने वाले नमक का सूत्र याद रखना। तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात लवण का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो ठीक। अब आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो या किसी अन्य माध्यम से बनाए गए प्रकाश हो, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए
अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं। नहीं कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है किसमें? पौधे में। और प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा उपस्थित तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब वहां सूर्य का प्रकाश क्या है? अनिवार्य है। इसीलिए वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, और सूर्य का लाइट प्रकाश, ये जब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में, ठीक है, आपस में मिलता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर? चलो यहां पर हो गया। अब आता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होता क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। यह ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। जब कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ा होगा, मतलब एक पदार्थ के साथ अगर ऑक्सीजन जुटेगा और उसके पश्चात जो यौगिक का निर्माण होगा तो ये पूरा प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण में इसका स्पेशल केस बताना होगा अलग से। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर ही चर्चा होगी। देखो अब उदाहरण में तो यहां पर देखो ये क्या है? CuO। Cu क्या हो गया? तांबा। O क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन, हुआ ना? अब देखो यहां पर, यहां क्या हो गया? CuO से Cu हो गया। इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। तो यहाँ Cu का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में अवकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, वैसे ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए वो हो गया। ठीक, अब आते हैं ये सब क्लियर। 8वां क्या है? ऊष्मीय अभिक्रिया। ऊष्मीय अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या तो उत्पन्न होता है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया को चलाने के लिए। तो वैसे ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय अभिक्रिया। ऊष्मीय अभिक्रिया दो प्रकार का, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ? कि अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है।
मतलब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कोई भी लकड़ी सारा कार्बन होता है। क्या करता है, चूल्हा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में चूल्हा में जो उसमें डाल करके क्या करता है, काठी में मार देता है। क्या होता है, जलने लगता है और क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है ना, गर्मी उष्मा। तो वहां उष्मा उत्पन्न हुआ। तो जहां अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जहां मतलब अभिक्रिया करने के लिए उष्मा की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया संपन्न हुआ नहीं है, जब तक उसमें देंगे नहीं तब तक अभिक्रिया होगा नहीं। जैसे जल में विद्युत धारा, जल है उसमें मतलब एक रॉड डाल दो और उसमें विद्युत धारा जब तक डालेगा नहीं तब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होगा, अलग नहीं होगा। तो H2O में विद्युत उष्मा दिए या विद्युत ऊर्जा दिए, उष्मा मीन्स क्या, ऊर्जा। उसके बाद ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन। अगर ये उष्मा नहीं देते तो अभिक्रिया नहीं होता। मतलब किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए उसमें उष्मा की जरूरत होती है। तो वैसी ही अभिक्रिया क्या कहलाती है, शोषी। मतलब क्या, शोषण, सोखना। जब तक उष्मा देंगे नहीं तब तक संपन्न नहीं होगा। क्लियर। तो उष्माक्षेपी किसको कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को चलाने के लिए उष्मा की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा 9 नंबर। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया। तो कल पिछले क्लास में हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ चुके, पढ़े हैं ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया भी 2 प्रकार का होता है, एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, संलयन का मतलब फिर यहां पर वही होता है। इसको संयोजन है ना, इसको संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। संलयन का मतलब संयोग करना। जब छोटा छोटा नाभिक, संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब छोटा छोटा नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है और ऐसी स्थिति में ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है सूर्य। सूर्य में जो उष्मा उत्पन्न होता है वो किस अभिक्रिया के कारण होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण। वहां हाइड्रोजन का 2 नाभिक आपस में मिलता है और हीलियम का एक नाभिक बनाता है। क्या बनाता है, हीलियम का एक नाभिक। और यही क्रिया करने में, अभिक्रिया करने में उसको उष्मा की विशाल राशि उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ अभिक्रिया के पश्चात उष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा। ठीक है। अब आते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, मतलब एक बड़ा नाभिक टूट करके क्या हो गया, छोटा छोटा नाभिक बन गया। ऐसी क्रिया में भी ऊर्जा की क्या होती है, विशाल राशि उत्पन्न होती है। ऐसी ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है परमाणु बम।
क्या है? परमाणु बम, जो सुनता है आजकल। ठीक है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का उदाहरण है संलयन अभिक्रिया। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है तो क्या देंगे जवाब? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसको कहेंगे? कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है और इस क्रिया में ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न होती है। तो ऐसी ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसका मूल उदाहरण क्या है? परमाणु बम। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसको कहेंगे? ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है और ऊर्जा की विशाल राशि उत्पन्न करता है। ऐसी ही अभिक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसका उदाहरण क्या है? सूर्य, हाइड्रोजन बम। यानी आकाश में जितने भी तारे हैं वो सारे तारे इसी के उदाहरण। उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है यही अभिक्रिया के कारण। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। एक बार देख लो, फिर से नाम याद हो जाएगा। अभिक्रिया कौन कौन बोलते चलो? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। क्लियर रह जाएगा यार? इसको सब एक एक करके